हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी स्पेशल जीके के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, आपको मैं टॉपिक वाइज 17-18 क्लास होंगी, जिसमें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज यूपी स्पेशल जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और दोस्तों, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में कम से कम इन्हीं 17-18 क्लासों में कम से कम दोस्तों 10 नंबर, 8 से 10 नंबर 100% मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है दोस्तों, या तो जुलाई के शुरू में या फिर अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों हमारा। दोस्तों, ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो दोस्तों, अधिकांश मिट्टी जो पाई जाती है, ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी ये दोस्तों गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने आंसर पता होगा तो पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी, खरीफ और दोस्तों जायद फसलें। रबी, खरीफ और दोस्तों जायद फसलें। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल दोस्तों मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, अप्रैल मई में। और दोस्तों जायद की फसल बोई जाती हैं जून जुलाई में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है दोस्तों गन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2022 में। तो दोस्तों, रबी की फसल है गेहूँ, चना, मटर, जौ। गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी। गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा गेहूँ, चना, मटर और जौ। गेहूँ, चना, मटर और जौ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर 17/7/2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो रबी फसलें कौन सी हैं? दोस्तों, ये अभी तो मैंने ये बता ही दिया दोस्तों, ये भी गेहूँ, चना, मटर, जौ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है। तो दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ जो उत्पादन होता है, ये होता है दोस्तों हमारा गोरखपुर में। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला दोस्तों गोरखपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, आलू उत्पादन में भारत का स्थान है पहला स्थान दोस्तों। गेहूं उत्पादन में भी दोस्तों पहला स्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, ये यूपीएसआरटीसी परिचालक परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें दोस्तों गन्ना उत्पादन में हमारा स्थान है पहला। दोस्तों, गन्ना, आलू और गेहूं उत्पादन में हमारा दोस्तों पहला, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है केला, आम, अमरूद, पपीता। तो दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में जो होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये दोस्तों आम। ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था 2019 की परीक्षा में। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों उत्तर प्रदेश में आम की खेती की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आंवला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो दोस्तों, आंवला जो होता है ये प्रतापगढ़ में। आंवले की खेती जो दोस्तों सर्वाधिक की जाती है प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर एग्जाम में पूछा गया था, यूपीपीएससी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है? तो दोस्तों, अफीम की फैक्ट्री जो है ये है
गाजीपुर में दोस्तों, अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धनसार नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों मृदा पाई जाती है लाल मृदा, लाल मृदा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है? तो दोस्तों चना जो होता है ये होता है हमारा बुंदेलखंड प्रदेश में। चना उत्पादक है दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पान के लिए महोबा। पान के लिए दोस्तों पान सर्वाधिक जो होता है ये महोबा राज्य में होता, जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था ये दोस्तों, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो दोस्तों चावल, गेहूं, मूंगफली, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 15 का बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का दोस्तों। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों पान अनुसंधान महोबा में। दोस्तों पान की खेती भी सर्वाधिक महोबा में होती है और पान अनुसंधान केंद्र भी महोबा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कितने संचय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जलवायु संचय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है 8 क्षेत्रों में दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कितने संचय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8 क्षेत्रों में, 8 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम है GVPUAT पंतनगर, GVPUAT पंतनगर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पशु ये है दोस्तों हमारा बरेली में। 19 का दोस्तों ये राइट आंसर है हमारा बरेली। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो दोस्तों कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन दोस्तों लखनऊ में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? तो दोस्तों तिलहनी फसल है राई और तथा सरसों, राई तथा सरसों दोस्तों। 21 का हमारा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है, राई तथा सरसों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यूपी SSS लेखपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर दोस्तों, कृषि पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है आगरा में दोस्तों, आगरा में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी SSS लेखपाल परीक्षा 2022 में ही पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो दोस्तों ब्रिटिश क्षेत्र में करती थी। ऑप्शन 24 का हमारा राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र पर दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है? तो दोस्तों अफीम जो उत्पादन होता है ये होता है हमारा एटा बताएंगे इटावा बाराबंकी जिले में दोस्तों, बाराबंकी और गाजीपुर में दोस्तों। गाजीपुर ऑप्शन में नहीं है पर दोस्तों बाराबंकी और गाजीपुर में, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी SSS मंडी परिषद 2022 की परीक्षा में पूछा गया था, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो गेहूं, चाय,
कॉफ़ी, चावल। तो दोस्तों जल क्रांति की आवश्यकता जो होती है ये हमारी होती है ज़्यादातर चावल में को बहुत पानी, धान की खेती को दोस्तों ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि ये पानी में ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी को भी कहते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 27 का हमारा ऑप्शन है राइट आंसर है रेंगूर मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों जूट उत्पादक क्षेत्र, ये दोस्तों जूट उत्पादक क्षेत्र विंध्याचल या बुंदेलखंड। तो दोस्तों 28 का हमारा राइट आंसर है सरयू एवं घाघरा दोआब में, सरयू एवं घाघरा दोआब में। अगला प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों गोल्डन राइस में जो पाया जाता है विटामिन ए। 30 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के उत्पादकों में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों में, आलू में, गेहूं, गन्ना। तो दोस्तों फूलों की खेती में हमारा प्रदेश नंबर 1 पर नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में, बाबूगढ़, ये दोस्तों बाबूगढ़ स्थित है, बाबूगढ़। ये दोस्तों मेरठ, पहले मेरठ में था, अब है दोस्तों हापुड़ में, हापुड़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दशहरी आम जो विश्व प्रसिद्ध है ये है महियाबाद लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों 33 का, मलिहाबाद लखनऊ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, कपास, गेहूं, मक्का, धान, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं। तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये है। तो दोस्तों 34 का हमारा राइट आंसर है ए, मक्का, तोरिया और गेहूं, मक्का, तोरिया और गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड में पहला चरण का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था दोस्तों 1970 ईस्वी में। 35 का हमारा राइट आंसर है 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है। पशु चारा बैंक, तो दोस्तों ये झांसी में स्थित है। पशु चारा बैंक दोस्तों झांसी राज्य में स्थित है, झांसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉन्ग। और भारत में एम एस स्वामीनाथन।